हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को कुछ दो या ना दो, उन्हें संस्कार ज़रूर देना है। श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास जी और भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, जीवात्मा जब एक योनि से दूसरी योनि पर जाती है तो वो उस योनि के अच्छे और बुरे संस्कारों को अपने साथ लेकर ज़रूर जाती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने आज गर्भ में जो संतान आई है वो हजारों योनियों से ज़रूर ट्रैवल कर कर आई होगी और उन्हीं के गुणों को मानव अनुरूप संस्कार देने के लिए गर्भ संस्कार प्रक्रिया बनाई और बताया कि गर्भकाल कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है संतान को संस्कारित करने के लिए। अब कई लेडीज़ मुझसे सवाल करती है कि हमारी गर्भावस्था ठीक चल रही है, हमारी मदर या हमारी मदर इन लॉ ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था, तो हम क्यों करें। तो देखिए, अगर आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आज से 30 से 40 साल पहले न इतनी नेगेटिविटी थी, खाना शुद्ध हुआ करता था, हर लेडीज़ घर का काम खुद किया करती थी, आसपास का वातावरण बहुत ही प्रेममय होता था और घर में सभी के आध्यात्मिक एक धार्मिक वातावरण रहा करता था। वहीं आज हर मनुष्य की लाइफ में स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ चुकी है, हमारे सोने उठने बैठने का टाइम खराब हो चुका है, खाने में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का उपयोग होने लगा है, हमारी जंक फूड ईटिंग, बाहर खाने की आदतों का प्रभाव हो गया है। ऊपर से जो वातावरण है उसमें भी ईर्ष्या, गुस्सा जैसे भाव बढ़ गए हैं जो गर्भवती को भी प्रभावित करते हैं और भीतर संतान को भी प्रभावित करते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता कि क्या क्या गर्भावस्था में करना चाहिए। ऐसे में संतान के संस्कारों के लिए हम भगवान भरोसे सोचे कि जो होगा वो ठीक है, तो वह उचित नहीं है। 100 की सीधी बात ये है कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे माता को करते हुए देखते हैं। गर्भावस्था की 9 माह संतान की जीवन का आधार बनते हैं। जैसे चाक पे एक मिट्टी के घड़े को पूरी तरह बनाया जाता है और बाद में सिर्फ उस पर रंग रोगन या कुछ डिज़ाइनिंग की जाती है, उसी प्रकार प्रेगनेंसी के 9 माह संतान के संपूर्ण व्यक्तित्व को बना देते हैं। बाद में पेरेंटिंग के द्वारा आप उनमें उनकी आंतरिक क्षमताओं को उभार सकते हैं, लेकिन उन्हें बदल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हर माता पिता को गर्भ संस्कार ज़रूर करना चाहिए। लेकिन गर्भ संस्कार एक दिन का यज्ञ, पूजा, डाइट या कुछ वीडियो को देख लेना नहीं होता। गर्भ संस्कार एक रेगुलर प्रोसेस है जिसके अंदर हमें हमारे जीवन में बदलाव लाना होता है, हमारे सोच, विचार, एटीट्यूड, हमारी लाइफस्टाइल पर काम करना होता है। गर्भावस्था के 9 माह में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं कि आपको कब क्या करना है उसके सटीक गाइडेंस के लिए एक मेंटर की आवश्यकता होती है। हम अपनी गर्भ संस्कार क्लासेस में आपको हफ्ते में 6 लाइव इंटरैक्टिव सेशंस देते हैं, जिसके अंदर गर्भ संस्कार के सुपर टॉपिक्स कवर होते हैं, सत्संग होता है, श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, योग होता है। और ये सब सुन के डरिए मत, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस होते हैं और जो भी हमारे करंट पार्टिसिपेंट्स हैं वो वेट करते हैं कि आज का सेशन कब होगा। इसके साथ ही हम आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए टिप्स, केयर आफ्टर डिलीवरी भी सिखाते हैं। यहाँ तक कि हम आपको बिना किसी ऐप से जुड़े गर्भ संस्कार के लिए मंथ वाइज किताबें देते हैं ताकि आपका स्क्रीन टाइम कम हो सके और गर्भ संस्कार के सिर्फ और सिर्फ आप फायदे ही ले पाए। हमारे सेशंस हिंदू शास्त्रों के ज्ञान को साइंटिफिक तरीके से समझाकर उन्हें जीवन में अपनाने पर काम करते हैं। इसीलिए हम संस्कारों के मूल को समझकर उन्हें अपनाते हैं, जिसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी संतान में अनुभव करते हैं। देखिए, गर्भावस्था एक सबसे स्वर्णिम समय है और गर्भ संस्कार एक ऐसी पद्धति है जिसका 1% भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसे जो भी अपनाता है, जिस हद तक अपनाता है, वो उतने ही अधिक उसमें लाभ पाता है। इसके द्वारा आप संतान को निरोगी, संयम, धैर्यवान, आत्मविश्वास जैसे दिव्य गुणों का तोहफा दे सकते हैं जो जीवन भर उनके सच्चे साथी रहेंगे। देखिए, दुनिया की सभी वस्तुएं, सभी चीज़ों से कई गुना ज़्यादा अनमोल है आपकी संतान और उनके लिए इस स्वर्णिम समय को आप किसी भी मूल्य पर वापस नहीं ला सकते। उनके जीवन की नींव गर्भावस्था के समय रखी जाती है, जिसका हर माता पिता को श्रेष्ठतम उपयोग करना चाहिए।
यही आपसे प्रार्थना है। सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।